मलेशिया वालों को भी पता था कि पाकिस्तान में एक ऐसी सरकार मौजूद है जिसका ज्यादातर वक्त पिछलों को रोने पीटने में ही गुजर जाता है। उनकी वलवला अंगेज क़यादत की वजह से उनकी इतनी हिम्मत बढ़ गई कि उन्होंने मलेशिया ने बैनुल-अक़वामी कवानीन की शायद धज्जियां बिखेरते हुए, या जिसको कहते हैं इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन का सबूत देते हुए, उन्होंने इमरान खान और महातिर मोहम्मद की दोस्ती को भी इन्वर्टेड कॉमास में समझिएगा का भी लिहाज न किया और पीआईए के तैयारे पर हाथ डाल करके मुसाफिरों को गेट आउट कर दिया। गोया स्मार्ट होना किसी के काम ना आया, न पीआईए की परवाज में सवार मुसाफिरों के। हैंडसम होने से इसका मतलब है तमाम मसाइल हल नहीं हो जाते। आपका इंट्रो सुन के तो मुझे थोड़ी देर के लिए ऐसे लगा शायद मरियम औरंगजेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। मरियम औरंगजेब की मूछें नहीं है, मेरी हैं। कि आपको कोई एक चीज भी हमारे में कोई पॉजिटिव नजर नहीं आई है, लेकिन आपने मुझे तैयारे के हवाले से सवाल पूछा है। देखिए, इस वक्त पूरी कौम को अपने जो कौमी इदारे के पीछे खड़े होने की जरूरत है। ये जो मामला हुआ है मलेशिया में, इसको नहीं होना चाहिए था और ये इनकी अदालत ने एक किस्म से सुओ मोटो एक्शन लेके तो हमारा तैयारा रोक दिया, हालांकि इनका कोई लेना देना इससे नहीं था। ये जो तैयारा था ये पिछले 12 साल से लीज पे था और इसकी चूंकि पिछले कई महीने से ये कोविड की वजह से फ्लाइट्स बंद हो गई थी और ये इस्तेमाल में नहीं था, तो पीआईए पैसा बचाने के लिए कि भाई हमें थोड़ा सा इसमें रिलीफ मिल जाए, ये केस यूके में ऑलरेडी कोर्ट में और वहां पे जहां पे लीज पे लिए गए हैं। मैडम, ये सारी बातें तो मैं कल से जानता हूं, ईमानदारी की बात है, ये बहुत सारे चैनल्स पे ये सब डिस्कस हो चुकी है। मेरा सवाल कुछ और था, मेरा ख्याल है आप सरफे नजर फरमा गई, मेरा सवाल कुछ और था। ये सब बातें अपनी जगह वैलिड है। एक ऐसा मुल्क जो एटमी कुव्वत हो, एक ऐसा मुल्क जिसके पास सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी सानी जैसा वजीर आजम हो, एक ऐसी सादिक और अमीन क़यादत जो चोरों और डाकुओं को हटा करके यकीनन बरसर इख्तिदार आई है, उसके होते हुए इतना बड़ा कांड हो गया और मेरे मसीहा के मुंह से एक जुमला नहीं निकला, एक बयान हुकूमत का सामने कोई नहीं आया। वजीर हवाबाजी का नाम मत लीजिएगा, उनका खुदकुश हमला पीआईए आज तक भुगत रही है। ये उन्हीं का कांड है, उन्हीं का रचाया हुआ काम है कि जो पीआईए अब तक आखिरी सांसें ले रही है। पहला सवाल तो इधर उधर हो गया, चलिए कोई बड़ी कीमत नहीं है अगर अब भी मुझे आप शंका अता कर दें अपनी रिवायत के मुताबिक। पूछना यह था कि ये गरीब आदमी के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है, साल में दूसरी मर्तबा 16 दिन में दूसरी बार पेट्रोलियम प्राइसेस जो है वो आप कर दी गई हैं, दाल दलिया सब महंगा हो चुका है। गरीब आदमी रो रहा है लेकिन सामने वाला वही कह रहा है घबराना नहीं है। मैडम, वो जहां है वहां कौन घबराता है? वहां से तो निकलते लोग मुश्किल से हैं। हर आदमी की तमन्ना होती है कि या तो उठा के बाहर फेंके जाएं या तो जो है वो अपना टेन्योर पूरा करके जाएं। टेन्योर पूरा करने वाले कम होते हैं, उनकी हरकतें ऐसी नहीं होती हैं। क्या फरमाएंगी? गरीब आदमी की जो हालत है और हमारे मसीहा की बॉडी लैंग्वेज है, वो दोनों 180 डिग्री का तजाद है। नूरुल आरिफीन, आपके सवाल की तरफ मैं आती हूं, लेकिन पहले मैं आपको तसल्ली दिला दूं कि आपका पहला जो सवाल था वो इधर उधर नहीं हुआ और ना ही जो आपके मेहमान समझे कि जी मोहतरमा उज़्मा कारदार को पता कुछ नहीं है। मोहतरमा उज़्मा कारदार को वो इंफॉर्मेशन है जो कि प्राइम मिनिस्टर के जो एडवाइजर हैं उनकी ट्वीट्स में जो इंफॉर्मेशन दी गई है उसके मुताबिक मैंने आपको जवाब दिया है, क्योंकि मुझे खुद तो डायरेक्ट इंफॉर्मेशन नहीं है। हमें जो वैसे आपस की बात है, ये इस हुकूमत का मसला यही है कि इसके पास इंफॉर्मेशन नहीं है। और अब मेरे सवाल की जानिब अगर आ जाए मैडम, क्योंकि प्रोग्राम का वक्त जो है वो कम है और जाहिर है कि आपके साथ तो बड़े मामला हो जाते हैं। फिर अगर आप मेरे सवाल पे आए तो अच्छा, अब मैं आपके इस पे सवाल पे आती हूँ। आपने पेट्रोल की कीमतों में इजाफे का मुझसे पूछा है। देखिए नूरुल आरिफीन, जो ऑयल की कीमतें होती हैं उनकी डायरेक्ट कोरिलेशन होती है इंटरनेशनल ऑयल मार्केट से। आपने देखा कि हमारी हुकूमत ने जब 117 रुपए लीटर पेट्रोल था और जब इंटरनेशनल मार्केट में सवाल तो यही रोक दिया जाएगा अनफॉर्चुनेटली, तो वो एक मरतबा फिर आपने खाने कमाने का मौका दिया। ना इंटरनेशनल आपने जो रोना पीटना डालना है, उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इंटरनेशनल मार्केट्स में प्राइस अप नहीं होती, प्राइस डाउन भी होती है, बल्कि मुंह के बल नीचे आती भी हैं। तो मैं आपको उसका फायदा तो हमें नहीं मिलता, उसका फायदा तो आप मुझे मौका ही दिए जा रही, मैं आपको क्या मौका? 117 से 75 पे नहीं आया आपका। आप इस बात का जवाब दें, किसकी हुकूमत ने 117 से 75 पे लीटर पेट्रोल लेके आए? वो पीटीआई की हुकूमत थी। अच्छा, चीनी के ऊपर क्या हुआ था? नहीं, एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट रुक जाइए मैडम, अभी मैं बताता हूँ रिलीफ का। मैडम एक मिनट रुक जाइए, काइंडली मेरी बात सुन लीजिए, फिर जवाब दूंगा आपसे मैं, और चुप करके लूंगा। ये मसीहा जब तक चीनी की कीमत 105 रुपए तक नहीं पहुंच गई थी, 110 रुपए, तब तक उन्होंने कोई खैर खबर नहीं ली। ये हालिया दिनों की बात बता रहा हूं। उसके बाद जब चीनी की कीमतें ऑटोमेटिकली कम हुई तो उन्होंने ट्वीट डाल दिया कि देखा हमारी परफॉर्मेंस, फिर दोबारा चीनी की कीमतें होनी शुरू हो गई। किधर है गवर्नमेंट? किधर है? ये ऑटो मोड पे चल रहा है सारा हिसाब किताब। देखिए, ये पेट्रोल की प्राइस जो है ऊपर नीचे होती रहती है। मैक्सिमम रिलीफ जो गवर्नमेंट, तो पेट्रोल की प्राइस को अपनी कारकर्दगी बताने का क्या जरूरत थी? वो तो इंटरनेशनल मार्केट से हो रही थी। अभी आपने मुझे कहा इनडायरेक्ट टैक्सेस पे छोड़ के गए हैं।
ये तो इंटरनेशनल हमारे कांड था जो ना, ब्रॉड तो बेस मसीहा ने होनी ट्वीट चाहिए, क्यों बड़ी किया? मुश्किल से हम लोगों ने 8 लाख से हम लोग 16 से 18 लाख में हम लेके गए टैक्स पेयर। कोई हमारे तो मुल्क में अभी तक मैडम, इन्होंने मैं नाम पूछ रहा हूँ, आप टैक्स का शनाख्ती कार्ड नंबर बता रही हैं, दिया। टैक्स पेयर का चार्ज डालना है मैंने। पेट्रोल की मैं कीमत आपसे जो सवाल है, कुछ और पूछ रहा हूँ, आप टैक्स पेयर के गाने गा रही हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, इंटरनेशनल मार्केट में होने वाली चीजें जब यहाँ इन चीजों पर असरअंदाज होती हैं, तो मसीहा क्यों क्रेडिट ले रहे थे? जब उनका कोई अपने वजीरों की जुबान तक पे नहीं है, तो फिर क्यों बिलावजह ट्वीट दागते हैं? मैं भी तो पढ़ता हूँ वो। देखिए क्या उन्होंने क्या कहा है। का मेरा ख्याल है मौकफ है, शायद आप मेरा ख्याल है महीने में एक आध बार आवाम के दर्शन कर लेते होंगे, लेकिन मसीहा की बॉडी लैंग्वेज देख के लगता है कि हम अमेरिका को कर्जा दे रहे हैं, इसराइल हमारी वजह से चल रहा है और दुनिया भर में जो है वो हम ही दाल दलिया पहुंचा रहे हैं। मोहतरमा उज़मा कारदार साहिबा, पहला सवाल तो हो गया इधर उधर, इससे बड़ा सच और क्या है?